हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक विकलांग लड़की की स्टोरी लेकर आई हूँ। विमला और सुरेश की एक बेटी थी, मुस्कान। मुस्कान को बचपन से ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते। मुस्कान अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन विमला बोली, सुनो जी, मुस्कान की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किल आएगी, इसीलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। सुरेश, हाँ विमला सही कहती हो। मुस्कान कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। मुस्कान ने अपनी माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, मुस्कान, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? विमला, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। मुस्कान, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। उधर मुस्कान की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर सुरेश मुस्कान के लिए लड़का ढूंढने लगा। मुस्कान के लिए आकाश का रिश्ता आया, जो रसायन फैक्ट्री में काम करता था। आकाश अपनी माँ और अपने पिताजी के साथ मुस्कान को देखने उसके घर आया। आकाश के पिताजी बोले, अरे बेटा, लड़की का तो पैर। आकाश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संवारने का सौभाग्य मिलेगा। आकाश की माँ, बेटा तेरी ज़िंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। मुस्कान जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ़ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राज़ी हैं? मुस्कान, आकाश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ। क्या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो? क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करोगे? दोनों की शादी हो गई। माँ, आकाश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। आकाश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुस्कान को अपनी बेटी की तरह रखना। माँ, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते। वो अभी मेरी बेटी ही तो है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। आकाश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें आकाश भी शामिल था। जब ये खबर आकाश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन मुस्कान तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह आकाश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख आकाश तो मर गया। मगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, उठो आकाश, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आकाश का अंतिम संस्कार हो गया और मुस्कान के अरमानों का भी। माँ, अरे ये क्या हुआ? सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? मुस्कान, माँ, सभी लोग बोलते हैं मेरे लिए सारे रंग आकाश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी पड़ेगी। माँ, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। कुछ दिन ऐसे ही शोक में गुजर गए। विमला और सुरेश मुस्कान को लेने के लिए आए। विमला, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं।
देखिए समधन जी, मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। आप इसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए मुस्कान को गले लगा लिया। आकाश के पिताजी, हाँ समधी जी, मुस्कान हमारी बेटी है और हम मुस्कान को आगे पढ़ाना चाहते हैं। मुस्कान, माँ बाबूजी, आकाश इनके इकलौते बेटे थे और वो नहीं है, तो ऐसे में इनको छोड़कर मैं चली जाऊँ ये ठीक नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूँगी। मुस्कान के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब मुस्कान अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो समय समय पर मुस्कान की पढ़ाई में मदद करता था। राहुल आकाश का अच्छा दोस्त है। काम के सिलसिले में घर में उसका आना जाना लगा रहता था। राहुल इंजीनियर था और स्वभाव से संस्कारी था। चारों तरफ औरतें बातें करने लगीं। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है। पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब आकाश नहीं है तो इसे विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन भी मुस्कान को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। सासू माँ मुस्कान के लिए जब भी ऐसी बातें सुनती तो तड़प उठती और रोने लगती। मुस्कान ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। आकाश के पापा, हमारी मुस्कान अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रही हो, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। वे दोनों अपनी बहू के लिए रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से करते तो लोग कहते, अरे पागल तो नहीं हो गए, विधवा बहू की शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी राहुल ने आकर कहा, राहुल अंकल, अगर आप मुस्कान के काबिल समझे तो मैं आपके बहू के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी पिताजी घर आकर मुस्कान से कहते हैं, मुस्कान बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है और चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी राहुल से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुस्कान, पिताजी, आकाश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर। जैसा आप कहेंगे मुझे मंजूर है। और मुस्कान और राहुल की शादी धूमधाम से हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।